सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी से जुड़ी प्यारी प्यारी आत्माएं, आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है। आप आज 21 अक्टूबर 2025 दीपावली के पावन पर्व पर अपने घर में सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा और हरि कीर्तन अपने परिवार में सभी मिलकर दीपावली के पावन पवित्र दिवस पर सभी मिलकर करते रहें। बहुत ही हर्षोल्लास से सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का गुणगान अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बचा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को मानव से महामानव बना रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को इस भवसागर से पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के वचनों पर चलते रहें, मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, मानवता को अपने जीवन में कभी भी तोड़ने का प्रयास न करें। सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अजब निराली लीला इस ब्रह्मांड में वर्तमान समय में चल रही है। हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के बताए हुए रास्ते पर नित्य प्रतिदिन चलते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 दिवस मंगलवार का पावन पवित्र दिवस है और दीपावली के शुभ आगमन पर आप सभी संगत प्रेमी हरि अमृतवाणी ध्यान पूर्वक अपने परिवार में जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। कैलेंडर लगे होते हैं, लिखा होता है ब्रह्मचारी, लिखा होता है ब्रह्मचारी। इसीलिए थोड़ी कहा गया है, बेवजह थोड़ी कहा गया है। आज के दौर में देखो, पहली बात तो है दूध की कमी है, गांव देहात है तो कमी नहीं भी है। दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, घी भी खाते हैं और भी माल मसाले खाते हैं। लेकिन जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में पढ़कर कुछ और आगे बढ़ जाते हैं तो ये सब घर में खाने को मिलता है, फिर भी सूख जाते हैं, सूखते रहते हैं। कुल मिला के ये है जो शरीर में बना तेज, जिसे रजबीरी कहते हैं, तेज है शरीर में। ये तेज बना खाने पीने से और गंदे नाले में बहा दोगे तो भैया दुर्गति तो होनी होगी, कोई बचा नहीं सकता। स्वयं में समझो, स्वयं को समझाने का प्रयास करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत, मैं बिहार कौलानी से रहने वाला हूँ। साथ संगत, वहाँ के रहने वाले हो? भोगांव प्रभु। तो साफ बता दो, भोगांव बिहार कॉलोनी। भोगांव बिहार कौलानी से रहने वाला हूँ और मेरे गांव में शराब का काम, लूटमारी का काम, जेब काटे का काम, सभी गलत काम होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, पड़ोस में जितने गांव के रहने वाले हो। साथ संगत, मैं भी शराब बेचता था और इतनी शराब पर ठेके पे मिलती है, कच्ची शराब बनाता था। अच्छा। साथ संगत, मैं शराब बनाता था और बेचता था। लाइन लगा के प्रभु, जो लाइन में नहीं आता था उसे मैं शराब नहीं देता था। और प्रभु, मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया था, 3-3, 4-4 दुकान कर ली थी। उन पैसों से
प्रभु मैंने फिर चंदा करना इकट्ठा किया, गांव में चंदा करता था मंदिरों के लिए, मिट्टी डलवाने के लिए, वो मैं सब खा लेता था प्रभु। और शराब बेचता था, मीट खाता था, जिस दिन मीट नहीं बनती थी घर में लड़ाई कर देता था, और जंगली शिकार खेलता था प्रभु। कौन कौन सी? कबूतर की है, खरगोश की है, और भी अन्य जातियां हैं प्रभु उसमें, जैसे बनबिलार है, सियार है, खरगोश है, सुअर है, इनकी शिकार करके प्रभु खाया करते थे। और प्रभु जब कर्मों की मार पड़ी प्रभु, मैं बहुत बर्बाद हो गया। फिर मेरे भाई एक गांव के थे, चंदन नाम था उनका, उनके पास गया। मैंने कहा भैया चंदा दे दो। उन्होंने कहा भैया आप बुरा मानो या भलाई, मैं आपको चंदा नहीं दे सकता हूँ, आप कहीं से भी ले लो, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ठीक है। प्रभु मेरी दिनदशा बहुत बेकार हो रही थी। मैंने कहा ये लोग जाते हैं, मैं भी एक दिन देख लूं जाके, हो सकता है मेरा भी समय बदल जाए। प्रभु जी आप करौली में आए थे, आप खड़े हुए थे, नारायण हरि साकार हरि परमात्मा की वाणी सुनी प्रभु, मेरे आंसू निकलने लगे। आपने एक बात कही थी प्रभु कि एक बात भी, एक वचन भी आपने अगर गांठ बांध ली उससे हमसे बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु मैं यही बात सुन के घर आता रहा, और घर पे आया मैंने सब काम बंद कर दिए। मैंने कहा आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं किसी का मांस का भोजन करूंगा, न घर में करने दूंगा। नारायण हरि साकार हरि परमात्मा की इतनी रहमत हुई कि आज सब जितने काम थे सब खत्म कर दिए प्रभु, और गलत काम अब कोई नहीं करते प्रभु। और प्रभु आपसे जुड़ गए, मैंने सेवा कर्म किया। जिनका राज राजा भरतरी का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राजपाट को छोड़ा, रानी राजकुमारों राजकुमारियों को छोड़ा, वो तो परमात्मा से आत्मा उनकी जुड़ न पाई। आप बोल क्या रहे हैं? ये कहो साध संगत माना जाना शुभ हुआ, ये कहो, जुड़ने का मतलब समझो, इसलिए साध संगत माना जाना दर्शाओ। हाँ जी। फिर वो सत्य के साथ करते करते सेवा कर्म करते रहे, और सेवा कर्म करते हुए प्रभु मैं सेवा करने लिए जाता था, तो मैं दुकान पे बैठा था प्रभु, एक भाई आए, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी खत्म हो गए हैं और आप यहाँ बैठे हो। प्रभु मैं आपको नाम ले रहे थे प्रभु आपका, और प्रार्थना वंदना कर रहे थे दुकान पे। प्रभु उसने कहा कि आप ये कैसा आदमी है, एक फोटो की पूजा कर रहा है, एक आदमी की पूजा कर रहा है, इनके पिता खत्म हो गए और ये यहाँ बैठा है। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी छोड़ के आया हूँ घर पे। प्रभु मैं घर पे गया और रिश्तेदारों को फोन किया, काफी लोग आ गए, उन्होंने कहा मिट्टी नीचे रख लो और थोड़ा इंतजाम करो तो मिट्टी लगाने ले चलें। तो प्रभु मैं आपकी छवि के सामने रोता रहा, चिल्लाता रहा, हे मेरे नारायण हरि परमात्मा, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो मैं लकड़ी लाऊं और मिट्टी जला दूं। प्रभु लकड़ी तो दूर की बात है, मेरे पास कंडों के लिए पैसे नहीं थे। प्रभु मैं आपके छवि के सामने रोता रहा, आपका नाम लेता रहा। प्रभु मेरे पिताजी मेरे प्रभु उठ के खड़े हो गए। प्रभु
काफी लोग गांव में इकट्ठे हुए थे। वो कहने लगे जो तो डोकर जिंदा हो गए हैं। ये आपकी दया कृपा है। फालतू बातें मत करो यार, फालतू बातें करने के लिए जगह नहीं है। कौन मरा क्या जिंदा हुआ, ये संसार मरने वाला है, मरने वाला है। अगर कर्मों के आधार पर शरीर मरता है, यही सिस्टम हो गया, एक जिंदा हो गया मरा हुआ, फिर लाखों फंदे पड़े कि मेरा भी मर गया, मेरा भी जिंदा हो गया। ना फिर पूजा बैठ जाए। नारायण सरकार अभी आप सुन रहे थे किसी लड़की पर क्या शैतानियत है, क्या बोल रहे थे, क्या सुनना है? झेल नहीं और ज्यादा क्यों? सब कुछ शरणागत होने के बाद फिर बात आगे बढ़ती है। नारायण सरकार शहरों का तो पता नहीं, न किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो गांव बस्ती वाले थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्था कर देते हैं। परमात्मा को चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ, प्रेम से बोलना। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। साथ संगत, जब मैं सत्य के साथ में नहीं आती थी, उससे पहले साथ संगत शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही शरीर में बहुत सारी परेशानियां थी। साथ संगत पेट में दर्द रहता था। जब शादी हुई, साथ संगत कन्यादान में और उसमें बैठते हैं शादी में, साथ संगत जी हाथ पैर ऐसे उठ रहे थे, बहुत क्रोध आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से उठ जा। साथ संगत शादी हुई, ससुराल आई, साथ संगत मेरी हालत बहुत खराब हो गई। इस शरीर पर भूत जिंद चुड़ैल साथ संगत सवार हो गए। साथ संगत सवार हो गए कि सवार थे? पहले से ही सवार थे, शादी से पहले ही। साफ बताओ कुछ कहना है तो। साथ संगत जब ससुराल आई तो देखा मेरी जो तन की सास थी, साथ संगत उनका पूरा जीवन निकल गया, उनके बिस्वेल निकली थी। साथ संगत जो थाली बजाने वाले भगत सियाने होते हैं, कहा कि थाली बजवाओ ये ठीक हो जाएंगी। कई बार थाली बजवाई, जहाँ भगत सियानों के डेरा होते वहां ले जाते, लेकिन वो कहीं ठीक नहीं हुई। जब मेरी शादी होके वहां ससुराल पहुंची, साथ संगत इतना बुरा हाल। साथ संगत इस भयंकर गर्मी में भी 15-15 दिन बीत जाते, खाना न खाना, जहाँ पड़ी सारे दिन पड़ी रहती, न नहाना न धोना, मक्खियां कितनी मुंह में लग रही है पता ही नहीं। साथ संगत मेरा जीवन जीते जी नरक बन गया था। साथ संगत मैंने अपनी आंखों से नरक देखा। साथ संगत जब ऐसी हालत हो गई तो कहा भगत सियानों को दिखाओ। साथ संगत जी मेरे तन के पति आर्मी में, सेना में है। साथ संगत महीनों महीनों मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन जब वहां रहती तब तक आराम रहता और जैसे ही घर आती फिर से वही हाल हो जाता। साथ संगत फिर भगत सियानों को दिखाना शुरू कर दिया। भगत सियानों के जहाँ डेरा होते थे मरगटों में, रात रात भर साथ संगत वहां पड़े रहे। वो एक लंबी लिस्ट बनवा देते, कहते ये सारा सामान लेके आओ, पूजा होगी। साथ संगत सारा सामान आता, पैसा भी खर्च हो रहा था, तन ऐसा हो गया था कि खड़ी नहीं हो सकती थी। साथ संगत तन के पति छुट्टी लेकर के आते थे। साथ संगत महीने, 2 महीने की, 3 महीने की छुट्टी मिलती और साथ संगत दिखाने में ही निकल जाती, चैन से बैठ करके खाना भी नहीं खा पाते। साथ संगत जी इतना बुरा हाल था। तन की जिठानी थी, ननद थी, देवर थे, सबका बुरा हाल था। अगर एक सही हो जाता
तो दूसरा बीमार कहता पेट में दर्द है, आंखों की रोशनी चली गई, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर आते हैं तो सास संगत जी दिखाई नहीं दे रहा है, पेट में दर्द शुरू हो गया। तन की सास थी, उनके ऊपर जो आता था वो कहता था कि इनके साथ मैं 3 जन्मों से हूँ, इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सास संगत जी पूरा घर परिवार बर्बाद था। तन के 4 देवर जेठ हैं, सास संगत सब आर्मी में है। सास संगत जी लेकिन घर में चैन नहीं था, एक पल का चैन नहीं था, सबको परेशानी थी। सास संगत जहां कहीं किसी ने भी बताया वहीं उन्हीं भगत सियानों के पास लेकर के गए, लेकिन आराम नहीं मिला। सास संगत एक भगत जी ने कहा आपके घर में पूजा करवाएंगे। सास संगत वो घर पे रुके, रात भर घर पे अज्ञारी हवन करते रहे। सास संगत जी पूरे घर में कीलें ठुकवा दी, बोले अब तुम्हारा घर कील दिया है, अब कोई नहीं आएगा। और सरसों दे दी पढ़ करके कि इसे सारे घर में बिखेर दो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। भगत जी जा भी नहीं पाए घर से, सास संगत जी तांडव शुरू हो गया। सास संगत मेरे तन में कोई सवार था, वो कह रहा था कि इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू चाहे उससे कहा नहीं आपने कि भगत जी ने तो कीले ठोक दिए, सरसों डाल दिए, हमें छोड़ भगत जी पे चढ़ जा। भगत जी ठीक करके सास संगत भगत जी बोले किसी और को दिखा के देखो। सास संगत जी एक और भगत जी थे इधर हरियाणा की तरफ। सास संगत जी वहां किसी ने बताया तो वहां गए, तो उन्होंने वहां पर्ची कटती थी, पहले पर्ची कटवाई पैसे देके, फिर नंबर आया, लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, फिर मेरा नंबर आया, उन्होंने एक पर्ची दी और बोले ये पर्ची में देखो जो आपके ऊपर है वो आपको इस पर्ची में दिखाई देगा। सास संगत मैंने उस पर्ची को देखा तो मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। कि अच्छा कोई बात नहीं है, बोले आप खड़ी हो जाओ। सास संगत मेरे सर से लेके पैर तक मुझे नाप के धागा दिया, बोले इसे बाजू में बांधना, इसे कमर में बांधना, और उर्दू में कुछ शब्द लिखे कागज के ऊपर, कहा कि ये सब्जी में घोल के खाना है, ये नहाने के पानी में घोल के नहाना है इसे, और पानी जब पियोगी तो इसे घोल करके पीना है। बोले महीने भर की दवा है ये, और महीने भर के बाद फिर आना है। सास संगत ये सब भी किया, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिला। ससुराल वाले भी परेशान हो गए दिखा दिखा के, बोले कहाँ दिखाएं, पूरी छुट्टी तुम्हें दिखाने में ही निकल जाती है, मेरे बस की बात नहीं है, और इसे मायके छोड़ के आ जाओ। सास संगत तन के पति मुझे मेरे मायके छोड़ के आ गए। सास संगत जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे जीवन का तो पता नहीं, अब पर मुझे भगत सियानों के पास मत लेके जाना। सास संगत एक ही विचार आया, प्रभु हे परमात्मा मैं ठीक हूं न हूं पर तुम्हारा नाम ले लूं। प्रभु रामचंद्र जी की वो जो रामायण है वो मैं लेके आई। सास संगत जब मैं पढ़ने बैठती तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती। सास संगत नाम लेती और कहती परमात्मा आप मेरी आवाज सुनते होंगे, आप तो परमात्मा हैं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। सास संगत जब मुझसे रामायण नहीं पढ़ी जाती थी तो मेरी छोटी बहन मुझे पढ़ के सुनाती थी। सास संगत नाम परमात्मा का कानों में जाता। सास संगत जी 1 महीना बीता रामायण सुनते हुए। सास संगत एक बहन ने गांव से एक बहन जाती थी, उन्होंने बताया कि साकार हरि परमात्मा धरा धाम पर आ गए हैं, जो उनके सत्य के साथ में जाता है उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहाँ तो बड़े बड़े जिन्न और भूत जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, जिसे वहाँ लेके जाओ ये भी ठीक हो जाएगी। सास संगत मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास हो गया कि परमात्मा के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है और मैं जरूर जाऊंगी। जब वो सत्य के साथ में जाने के लिए तैयार हुई, मुझसे कहा चलोगी, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। सास संगत
फिर मम्मी ने ज्यादा कहा तो मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। साथ संगत मैंने पहली बार इतना जन सैलाब देखा। 15 अगस्त के दिन पटियाली में सागर हरि परमात्मा का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा था। साथ संगत में पहली बार सत्य के साथ में गई। साथ संगत इतना जल सैलाब, कम से कम 7-8 किलोमीटर तो पैदल चल के गए। साथ संगत जी जैसे ही मम्मी ने कहा वहां पहुंचे, पंडाल से बहुत दूर बैठी थी, जहां से नारायण सागर हरि परमात्मा की आवाज भी नहीं सुनी थी मैंने। हवा के द्वारा आवाज आती थी कभी कभी, बस जय जयकार हो, इतना ही सुना था। साथ संगत मम्मी ने कहा नमन कर ले, तो मेरे दिमाग में यही विचार आता कितनी देर मिट्टी पड़ी है यहाँ, मैं बैठूंगी कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं कर रही। मम्मी ने ज्यादा कहा तो ऐसे नमन किया कि मुझे कोई देख ना ले और मेरे कपड़े न गंदे हों। जैसे ही मैंने साथ संगत नमन किया, साथ संगत मेरे शरीर में इतनी जोर से हलचल और आंधी सी आ गई कि अब मुझे इस शरीर से निकलने दे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। साथ संगत जी सत्य का साथ समापन हुआ, घर आई। साथ संगत सुबह होते ही उल्टियां शुरू हो गई, पीला पीला जहर निकल रहा था। मैं गहरी पता नहीं तुम कहाँ ले गई, अब मेरी कितनी हालत खराब है। ए भैया आए। साथ संगत जी